ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 21/11/24 प्रथा मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। बाबा कहते, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है कि जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूँ। जिन्हें अहंकार है कि मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं और चाहे किसी को साहूकार बनाऊं। बाबा कहते कि मेरे हाथ में चाबी है, चाहूँ तो मैं किसी को गरीब बनाऊं और चाहे किसी को साहूकार बनाऊं। ये भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। ये तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे और जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो। और बाबा कहते कि तुम बच्चे पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो। पढ़ाने वाले टीचर जरूर बन सकते हो, लेकिन बाबा कहते बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वह सिखलाते हैं सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके, बाबा कहते तुम सबको टीच अर्थात पढ़ा करके रास्ता बताते रहते हो मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर ये ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। बाबा कहते कि बाप ने तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। बाबा कहते अगर तुम किसी को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े, बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। और बाबा कहते बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम
पाप आत्मा हैं। बच्चे जानते हैं कि हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, युक्ति बताते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। बाप ही पतित पावन है और युक्ति बताते हैं कि मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे और अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाबा अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। जो भी सुना है बाबा कहते उसे उगारना है। अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है। अंतर्मुख को देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर। याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय, अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए। ये अभ्यास अभी से करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को, और बाबा कहते कि इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत, कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। बाबा कहते कि पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना तो पावन बनने का व्रत लिया।
और हम आत्मा भाई भाई हैं। पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। और आज की मुंडी का स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। अच्छा, ओम शांति।